बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे किसान भाइयों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। किसान भाइयों, आज मैं एक आम किस्म की बीमारी जो कि हर जानवर में, हर फॉर्म पर, हर जगह पे पाई जाती है। ये बीमारी जो है बड़े जानवरों में भी हो सकती है, छोटे जानवरों में भी हो सकती है। गर्ज के हर किस्म के जानवर में ये बीमारी पाई जाती है। और बेसिकली ये बीमारी तो नहीं होती, ये किसी भी बीमारी की अलामत होती है। और फिर इस अलामत को देखकर डॉक्टर ने उस बीमारी का पता चलाना होता है। लेकिन उर्फ आम में हर बंदे की जबान पर क्योंकि इसको एक बीमारी का नाम दिया जाता है, मेरे प्यारे किसान भाई जो है इसको एक बीमारी का नाम देता है। तो उस बीमारी का नाम है जी पेचस, डायरिया, मोक भी कह देते हैं, वाह भी कह देते हैं। जितने भी पहाड़ी एरिया जाते हैं, अटक, झेलम, रावलपिंडी, चकवाल, इस साइड में इसे भूख बोलते हैं। कर्ज के हर एरिया में मुख्तलिफ नाम है, तो कॉमन नाम जो है वो पेचस या डायरिया हम कह सकते हैं। अच्छा मेरे प्यारे किसान भाइयों, जब भी मेरे प्यारे किसान भाई के किसी भी जानवर में पेचस लगते हैं तो सबसे पहले वो खुद टोटके करता है। और टोटके करने के बाद जब उसके पास कोई हल नहीं रहता तो वो या तो किसी वेटरी स्टोर पे जाता है या उसे कुछ दवाइयों के नाम याद होते हैं जिनको वो लिख कर रखता है, और फिर वही अद्वियात जो है वो स्टोर से खरीदता है या उसे कोई भी वेटरी स्टोर वाला उसे दे देता है। वो कॉमन कौन सी दवाइयां हैं, वो ज्यादातर जो प्रैक्टिस होते हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर वो लिक्विड की शक्ल में होते हैं, जिसमें मैं चंद एक दवाइयों का नाम लेना चाहूंगा। एक नोस्कोर हो गई, ये मेरे सामने भी पड़ी है नोस्कोर, ये नवान कंपनी की है। उसके अलावा दूसरी जो है स्कोर एक्स, ये सलमोर कंपनी की है, सलमोर फार्मास्यूटिकल की है। और एक और दवाई भी मेरे पास पड़ी है, ये है सल्फा केयर, ये A&K फार्मा की है। और इसके अलावा और भी काफी है, जिस तरह पिकलेनेस है स्टार कंपनी की। और उसके अलावा और भी काफी कॉम्बिनेशन आते हैं। लेकिन जितनी भी औरल अद्वियात है, मुंह के जरिए सिरप जो पेचेस के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनका फार्मूला तकरीबन ही एक ही जैसा होता है अगर आप पढ़ लें तो। अच्छा, जब वो अद्वियात हम अपने जानवर के लिए खरीद कर जाते हैं तो ये एक आम सी प्रैक्टिस है कि अगर कोई बड़ी गाय या भैंस को पेचस हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम इनमें से किसी भी अद्वियात की, चाहे वो स्कोर एक्स है, चाहे वो नो स्कोर है, चाहे वो पिकलेनेस है, चाहे वो सल्फा केयर है, मतलब कोई भी दवाई हो, हमारी एक कॉमन प्रैक्टिस है कि हम एक सिरप ले जाते हैं, उसे पानी में मिलाकर हम दे देते हैं। और ज्यादा से ज्यादा हम ये कर देते हैं कि एक सिरप सुबह पिला देते हैं और एक सिरप शाम को पिला देते हैं। इसी तरह 3-4 दिन जो है हम रोजाना पिलाते हैं, लेकिन आखिर पे आकर जो पता चलता है कि जानवर का जो पेचस है वो ठीक नहीं हुआ। तो इसके पीछे वजूहात क्या है? तो इसके पीछे 2 से 3 वजूहात हैं। और वो क्या है? और सबसे मेन वजह जो मैं ये यहाँ पर 3 वजूहात को डिस्कस करने वाला हूं, और फिर हमने उसको कैसे कवर अप करना है तो वो भी उसके बारे में भी मैं आगे बताऊंगा। अच्छा, एक सबसे पहली वजह, पहले तो हमें ये पता नहीं होता कि जो पेचेस लगे हैं उनकी वजह क्या थी। क्या पेट में कीड़ों की वजह से पेचेस लगे थे? क्या किसी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से पेचेस लगे थे? किसी वायरस के इन्फेक्शन की वजह से पेचेस लगे थे? या जानवर ने कोई जहरीली चीज खा लिया उसकी वजह से पेचेस लगे थे? तो सबसे पहले तो हमें यह जानना जरूरी है कि पेचेस की वजह क्या थी, फिर उस वजह को देखकर हमने उसका इलाज करना है। पहली चीज तो होगी ये। अच्छा, दूसरी चीज, अगर एक मिसाल है, हम कहते हैं जी बैक्टीरिया की वजह से पेचेस लगे थे, तो हम ये 3 अद्वियात दे रहे हैं लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो रही, तो दूसरी क्या वजह हो सकती है? तो दूसरी वजह मेरे भाई ये हो सकती है कि मेरा किसान भाई जो है वो एक बोतल दे रहा है और ज्यादा से ज्यादा वो 100 ml की एक बोतल सुबह या एक बोतल शाम को देता है। मेरे भाई ये 3 प्रोडक्ट मेरे पास पड़ी हैं, तो हर कंपनी ने इसके ऊपर अपना एक डोज रेट लिखा है। जिस तरह ये सल्फा केयर पड़ी है,
इसके ऊपर लिखा है जी कि 6 मिलीलीटर मतलब 6 सीसी 5 किलोग्राम वजन पे देनी है, और 6 सीसी 5 किलोग्राम वजन पे देनी है। अगर 100 किलो वजन होगा तो हम मतलब है 120 सीसी देंगे, 100 किलो पे 120 सीसी हम देंगे। अब ये अंदाजा लगा लें। दूसरी ये पड़ी है स्कोर एक्स, इस पे भी कंपनी ने लिखा है कि 6 मिलीलीटर फी 5 किलोग्राम। तो ये दोनों कंपनियां कहती हैं कि जो दवाई देनी है पेचस वाली गाय या भैंस को, वो आपने 6 सीसी फी 5 किलो पे देनी है। अगर हम अंदाजा लगा लें, एक देसी सी गाय जो हमारे इलाके में होती है, छोटी सी देसी सी गाय, अगर हम उसका जिंदा वजन लें, एक बार यहां पर ये भी देख लें कि जो दवाई हमने देनी होती है वो गोश्त के वजन पे नहीं देनी होती, वो हमने जानवर के जिंदा वजन पे देनी होती है, लाइव वेट जिसे बोलते हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पर जो देसी गाय है उसका अगर आप वजन कर ले, वो तकरीबन 500 केजी तक तो लाजमी चली जाती है, जिंदा वजन उसका चला जाता है। हम बड़ी भैंस या बड़ी जो हॉलिस्टीन फ्रीजन उसकी बात ही नहीं करते, हम लोकल देसी ब्रीड की बात कर लेते हैं। अगर वो 500 केजी तक है तो इसका मतलब ये है कि ये सिरप जो है हमें एक टाइम में 6 सिरप देने पड़ेंगे, एक टाइम में 6 सिरप देने पड़ेंगे। अगर कंपनी क्या कहती है कि 6 सीसी पर 5 केजी बॉडी वेट पे देना है। 100 केजी पे हो गया 120 सीसी, 200 पे 240 सीसी, 300 पे 360 सीसी, 400 पे 480 सीसी और 500 पे तकरीबन 600 सीसी। 600 सीसी का मतलब है 6 बोतलें हमने देनी है एक टाइम में, ये कंपनी कह रही है। और हम क्या करते हैं जी, हम एक बोतल पे गुजारा कर लेते हैं, या ज्यादा ज्यादा हम क्या कर देते हैं कि एक बोतल सुबह दे देते हैं और एक बोतल शाम को दे देते हैं। तो सर ये है दूसरी वजह के पेचस की कोई दवाई असर नहीं करती। अच्छा, तीसरी बात, अब ये जो कंपनियां नवान की नो स्कोर है, इसकी फार्मूलेशन इनसे थोड़ी सी मुख्तलिफ है। तो वो कहते हैं, नवान वाले कहते हैं जी कि ये दवाई जो है 1 सीसी 2 किलोग्राम वजन पे आपने देनी है, 1 सीसी 2 किलोग्राम वजन पे, मतलब हो गया कि 100 किलो पे 50 सीसी देनी है। और 500 केजी के जानवर जो एक आम सादा सा जानवर होता है, उस पे आपने 250 ml ये दवाई देनी है एक टाइम में, एक छोटी सी गाय को जो एक दरमियानी देसी गाय होती है। तो मतलब है ये भी तकरीबन 2.5 बोतलें बन रही हैं, 250 ml 2.5 बोतलें बन रही हैं। तो हम क्या करते हैं, हम एक बोतल ही देते हैं। तो मेरा कहने का मकसद यही था कि हम जब भी दवाई दें तो डोज पूरी रखें। तो ये ट्रेंड खत्म करें कि एक बोतल दे दी, एक सुबह दे दी, एक शाम को दे दी। नहीं मेरे भाई, अगर नो स्कोर एक्स दे रहे हैं सलमोर कंपनी की, तो आपको एक टाइम 6 बोतलें देनी पड़ेंगी जो कंपनी कहती है। सल्फा केयर दे रहे हैं तो वो भी इसी तरह ही देनी पड़ेगी। नो स्कोर अगर दे रहे हैं तो नवान कंपनी कहती है 1 सीसी 2 केजी पे देनी है, मतलब 2.5 बोतलें आपको एक टाइम में देनी पड़ेगी। हम क्या करते हैं, एक बोतल पे गुजारा करके बैठ जाते हैं और फिर हम गिला करते हैं कि डॉक्टर साहब ने या दवाई खराब है या डॉक्टर साहब ने दवाई गलत लिखी है। तो डॉक्टर साहब से भी रिक्वेस्ट है कि काइंडली इनकी फार्मूलेशन और इनकी जो डोज है वो उनको मुकम्मल दे दें ताकि फार्मर के लिए फायदेमंद हो। अच्छा, और तीसरी चीज आप आते हैं। अच्छा, कंपनी ये तीनों मेडिसिन मेरे पास पड़ी हैं, इन पे तीनों कंपनियों ने लिखा है कि ये दवाई जिन जानवरों का लीवर खराब हो उनको आप नहीं दे सकते। तीनों पे लिखा है, मैं तीनों पे पढ़ा सकता हूं आपको, तीनों पे आप भी पढ़ लीजिएगा। वो कहते हैं ऐसे जानवर जिनका जिगर बीमारी से ज्यादा मुतासर हो उनको दवा इस्तेमाल ना करवाएं, ये सल्फा केयर भी कहती है। स्कोर एक्स जो है ये भी कहता है नकारा जिगर वाले जानवरों में दवाई इस्तेमाल ना करें। अच्छा, और नो स्कोर क्या कहती है जी, नो स्कोर भी कहती है जी वो भी यही कह रही है कि नकारा जिगर वाले जानवरों में इस्तेमाल ना करें। सब जब कंपनियां कह रही हैं कि जिन जानवरों में जिगर खराब हो तो उनमें आपने ये दवाई नहीं देनी, लेकिन हमारा फार्मर जो है जब भी जानवर के अंदर लीवर फ्लूक की वजह से या पेट के कीड़ों की दवाई की वजह से या जिगर खराब होने की वजह से
जब भी पेचस होता है तो मेरा फार्मर जो है सबसे पहले ये अद्वियात इस्तेमाल करता है। तो मेरा भाई ये चीजें थी जो एक डिस्कस करनी थी, आपको बतानी थी कि ताकि मेरा फार्मर जो है इस बारे में थोड़ा सा देख ले। तो इसमें एंड पे नतीजा क्या निकला है? नतीजा यही निकला है कि जब भी आपके जानवरों के अंदर पेचस होंगे, आखिर पे मैंने जैसे पहले बोला था कि आखिर पे इसको मैं कवर अप करूंगा, क्या करना है। सबसे पहले जब पेचस हो तो आप ट्राई करें, ये अद्वियात दे देते हैं लेकिन डोज मुकम्मल रखें। जो डोज मैंने आपको बताई है, जिस तरह कंपनी ने बताई है, वो एक बोतल पे गुजारा ना करें, ठीक हो गया जी। और कंपनी कहते हैं 3 से 5 दिन आपने देनी है, इस तरह करें। अच्छा, मिसाल के तौर पर आपका जानवर ठीक नहीं होता, फिर आपने इंतजार नहीं करना, फिर आप 2 दिन बाद या 1 दिन बाद अपने जानवर का जो है उसका गोबर है वो लेबोरेटरी से टेस्ट करवाएंगे। फिर जब जो टेस्ट आएगा फिर उसके मुताबिक जो है वो पेचस का आप इलाज करेंगे। ये ना हो कि जानवर का लीवर फ्लू की वजह से पेचस लगे हों, जानवर का जिगर पहले से खराब हो और आप ये अद्वियात दें तो और नुकसान की तरफ जाए। तो मेरे किसान भाइयों, जानवर बहुत महंगे हैं, बहुत ज्यादा कीमतें हैं जानवरों की। तो काइंडली अंधाधुंध जो है खुद से इलाज मत करें, किसी अच्छे डॉक्टर से अपने जानवर का इलाज करवाएं, डोज पूरी रखें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, बीमारी की तशखीस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यहां पर मैंने पेचस की बात की है तो पेचस की पहले तशखीस करवाएं कि पेचस जो है वो किस वजह से है, उसके पीछे वजह क्या है पेचस लगने की। पहले वो वजह ढूंढे, उसके बाद जानवर का इलाज करवाएं और उसके बाद इन अद्वियात का इस्तेमाल करवाएं और पूरी खुराक दें, तो तभी आप जाकर अपने जानवर को बचा सकेंगे। तो दुआओं में याद रखिए। मजीद कोई आपका कोई इस बारे में क्वेश्चन हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।